इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में श्रीमती प्रभा गोधा, श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर मध्य प्रदेश, श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला हैदराबाद। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में। बीते दिनों 21 जुलाई 2024 का वो मंगल दिवस था जब संपूर्ण भारत में गुरु पूर्णिमा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इसी श्रृंखला में श्री अतिशय क्षेत्र नांदड़ी, तालुका सरोल, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र में चातुर्मास 2024 हेतु विराजमान परम पूज्य दिगंबराचार्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग 26 पिच्छी के सानिध्य में एक अति भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का सुंदर आयोजन किया गया। अभी आप देखने जा रहे हैं इसी महा आयोजन की कुछ विशेष झलकियां। प्रातः की सुमंगल बेला में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। पूज्य भट्टारक जी के श्रीमुख से मंगल उद्बोधन के साथ भव्य धर्म सभा का शुभारंभ हुआ। सभी के लिए एक सूचना है, अपने बीच में 25 मुनिराज हैं। कितने मुनिराज हैं? 25 मुनिराज हैं और एक आचार्य परमेष्ठी है। तो बंधो, 25 मुनिराजों के कर कमलों में आज के दिन अपन को जिनवाणी भेंट करना है। क्या करना है? जिनवाणी भेंट करना है। एक व्यक्ति को एक मुनिराज को जिनवाणी भेंट करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आप चाहे तो 2 मुनिराज को भी दे सकते हो, 3 मुनिराज को भी दे सकते हो। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर के चलते गुरु भक्तों द्वारा पूज्य गुरु चरणों में अन्यान्य प्रकार के अर्घ्य एवं शास्त्रादि भेंट करने की मंगल भावना भाते हुए क्रम पूर्वक श्रेष्ठी परिवारों का मंच की ओर आगमन हुआ और पूज्य गुरुदेव के पावन स्थान पर श्रीफल समर्पित किए गए। प्रथम तीर्थंकरादि विदाता ऋषभांचल क्षेत्र पे विराजित तथा कैलाश पर्वत से मोक्ष गया आदिनाथ जिनेंद्राय नमः जलादि अर्घम निर्वपामिते। इस दौरान संपूर्ण परिसर मधुर गुरु भजनों से गुंजायमान हो रहा था। देवादिदेव श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेंद्राय नमः जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जिमल मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। ओम ऋषि चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेंद्राय नमः जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इतने में ही कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगलमय पदार्पण हुआ। बड़े ही खूबसूरत रहे पूज्य गुरु श्रेष्ठ के मंगल स्वागत के ये दृश्य। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य एवं श्रीफल भेंट करने का सिलसिला जारी रहा। ओम परम पूज्य आचार्य भगवंशी महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य भगवंशी विमल सागर जी, आचार्य भगवंशी सन्मति सागर जी, आचार्य भगवंशी देशभूषण मुनि महाराज, श्रमण आचार्य भगवंशी सुबल सागर जी महाराज, उनके पावन श्री चरण कमलांतर के पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिते। ओम परम पूज्य चर्या श्रमणि आचार्य भगवंशी विशुद्ध सागर जी गुरु चरणों में अत्र अवत्र संवत्सरवाणनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भववशिट सन्निधिकरणम। पुण्यार्जन करता गुरु भक्त परिवार भक्ति करते हुए मंच तक आते और पूज्य गुरु चरणों में अर्घ्य समर्पित करते। निश्चय निर्मल पद पा जाओ, निश्चय
संपूर्ण माहौल में गुरु भक्ति की पावन गंगा बह चली, जिसमें हर भक्त गोते लगाने लगा, गाने लगा, झूमने लगा, नाचने लगा। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। ओम रूम परम पूज्य चर्या श्रीमणि आचार्य भगवंशी विशुद्ध सागर जी महामुनिराज उनके पावन श्री चरण कमले मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। संपूर्ण कार्यक्रम परिसर पूज्य गुरुदेव के मंगलमय जयकारों से गूंज उठता है और पूज्य गुरुदेव अपने मंगल आशीर्वाद से इन भक्तों को अनुग्रहित करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने भी ऐसे में अपना वात्सल्यमयी आशीर्वाद भक्तों पर खूब लुटाया। इस तरह के कई दृश्य इस दौरान प्रकट होते रहे। ओम रूम परम पूज्य चर्या श्रीमणि अभिक्षण ज्ञानोपयोगी अध्यात्म जगत के राजहंस पट्टाचार्य भगवंशी विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज उनके पावन श्री चरण कमले महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति। तुम हो अनर्घ चनिया अनर्घ चर्चा अनर्घ मंगलकारी, मैं अर्घ चढ़ाता हूँ तुमको, तुम तीर्थंकर सम उपकारी। तारीफ करे क्या उसकी हो जिसने विशुद्ध बनाया। ओम रूम परम पूज्य चर्या श्रीमणि अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवंशी विशुद्ध सागर जी मुनिराज संघ सहित उनके पावन श्री चरण कमले अर्घम निर्वपामिति। ओम रूम परम पूज्य चर्या श्रीमणि आचार्य भगवंशी विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज उनके पावन श्री चरण कमले जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति। ओम रूम परम पूज्य शांत मूर्ति वासर रत्नाकर मम दिव्य शक्ति मम दीक्षा गुरुदेव मम परमोपकारी गुरुदेवाचार्य भगवंशी देवसेन महामुनिराज उनके पावन श्री चरण कमले अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति। विशुद्ध भारतीय संस्कृति की थीम पर आधारित था ये महामहोत्सव। बड़े ही अनूठे अंदाज में पूज्य गुरुदेव का पावन पाद प्रक्षालन किया गया। श्रद्धा सहित पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कर भक्तों ने पावन गुरु आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम रूम परम पूज्य चर्या श्रीमणि आचार्य भगवंशी विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज चरण कमले गिरनार सिद्ध क्षेत्र यात्रा हेतु परम पूज्य आचार्य भगवंशी के चरणों में महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति। कार्यक्रम आगे बढ़ा और कार्यक्रम में पुण्यार्जन करता श्रेष्ठी वर्यों का मंच से सुंदर बहुमान आदि किया गया। इस क्रम में आगे भक्तजन पूज्य गुरुदेव को शास्त्रादि भेंट करते हैं। इसी बीच पूज्य गुरुदेव के संघ में विराजमान साधु श्री जी द्वारा एक श्रेष्ठी गुरु भक्त को लेकर मंच से मंगल उद्गार प्रकट किए गए। ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने खड़े हुए हैं श्री सजल जी काला, खड़े हो जाइए। अभी जब इन्होंने एक सूचना सुनी कि हमारे योगीश भैया और हमारे अविनेश भैया और किशोर जी पहाड़े और बाबूलाल जी मिलकर के 108 निर्घंत गुरुओं की गिरनार यात्रा कराएंगे, तो इनके मन में भी भाव आए और इन्होंने अभी गुरु के पाद मूल में
आचार्य गुरुदेव विराग सागर महाराज के प्रथम पट्टाधीश के चरणों में खड़े होकर के उन्होंने भाव बनाए कि इन्होंने पूर्व में एक संकल्प लिया था कि पूरे देश में 21 फीट की पद्मासन और 31 फीट की खड़गासन 24 प्रतिमाएं विराजमान करेंगी। और उन्होंने ये 3 वर्षों में ये लक्ष्य को पूर्ण किया और आज उन्होंने संकल्प लिया है गुरु चरणों में कि गुरुदेव के सानिध्य में, गुरु की सन्निधि में उन प्रतिमाओं का पंचलनक होगा और पूरे देश में 108 प्रतिमाएं 21 फीट की और 31 फीट की प्रतिमाएं विराजमान करेंगे। साथ ही पूज्य गुरुदेव द्वारा श्रेष्ठी मान्यवर को अपने मंगल आशीर्वाद से अनुग्रहित किया गया। कार्यक्रम में आगे संघ में विराजमान साधुगणों को भक्तों द्वारा शास्त्र भेंट किया गया। सद्भाव सागर महाराज जी के कर कमलों में जिनवाणी भेंट करेंगे कांचन राव साहब पाटिल सांगली। संजय सागर महाराज जी के कर कमलों में जिनवाणी भेंट करेंगे आदिनाथ नगर की महिला हेरले, आदिनाथ नगर महिला मंडल हेरले। सद्भाव सागर जी महाराज जी के कर कमलों में जिनवाणी भेंट करेंगे। इस दौरान पूज्य गुरुचरणों में गुरु भक्तों द्वारा समर्पित ग्रंथ सहित अन्य अनेक कृतियों का विमोचन किया जाता है। और जल्दी शीघ्र आएंगे, 1 ही मिनट के अंदर इस जिनवाणी का वो विमोचन करेंगे। कर्म विपाक पर नहीं होते कोई मेरे, क्या हुआ तेरे लिए करुणा की मूर्ति। और विमोचन की अगली श्रृंखला में विशुद्ध गुरु जी का भजन हिमांशु जैन आत्मचिंतन कानपुर, संगीत आशीष शासन की रुत आई, विशुद्धि की अलख जगाई, भावुक है खुशी से नैना वसुंधरा फिर से महकाई। ओ गुरु के पग जहाँ पड़े हर्षित है वो अंगनाई, क्या सुनना क्या है कहना विशुद्धि की अलख जगाई। अब आठों पहर तेरे चरणों में गुजारा है। इसी बीच इस कार्यक्रम को अपना कुशल संचालन प्रदान करने वाले पूज्य भट्टारक जी द्वारा सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। इन आंदनी वालों ने अति जिद करके सुनील सागर जी का संग मेरा छुड़ाया और हम चिंतित थे कि आगे मिलने वाले गुरु कैसे मिलेंगे, लेकिन हमारा पुण्य और गुरु जी का आशीर्वाद, आचार्य सुनील सागर जी का आशीर्वाद ऐसा रहा कि आचार्य भगवान दीक्षा गुरु आचार्य देवसेन महाराज, इन सभी गुरुओं में सरल गुरु हमें मिले। उनके द्वारा 11 प्रतिमाओं का संस्कार हमारे ऊपर हुआ और चुल्लक दीक्षा शेडवाल नगरी में, जहां आचार्य देवसेन महाराज जी का चुल्लक दीक्षा हुई, आचार्य देवसेन महाराज जी की मुनि दीक्षा हुई, आचार्य देवसेन महाराज जी के आचार्य पदारोहण स्थली है और आचार्य देवसेन महाराज जी की समाधि स्थली, ये चारों वहीं पे हुई उनकी। और मेरी भी चुल्लक दीक्षा उसी स्थल पे, जिस स्थल पे पूज्य गुरुदेव की चुल्लक दीक्षा हुई थी, उसी स्थल पे हमें भी चुल्लक दीक्षा प्राप्त हुई। ऐसे सुमंगल अवसर पर पूज्य गुरुदेव श्री ने भी अपने मंगल वचनों से भक्तों का उद्धार किया। का ग्रंथ में निश्चय और व्यवहार उभय गुरुओं की व्याख्या की और वह सद्दारिया वज्जाया साउ पंच परमेठी तेवु चिट्ठी आदा तम्मा आदाऊ में शरण। बिना गुरु के मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता और मोक्ष मार्ग में चलने के लिए भी गुरु चाहिए। चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र की वृद्धि और चारित्र की रक्षा,
तीनों के लिए गुरु की आवश्यकता है। कोई भी वस्तु उत्पन्न करना, उसकी रक्षा करना और वृद्धि करना, मूल बिंदु है उत्पत्ति के बाद रक्षा। वृद्धि कर लेना सरल है, उत्पन्न कर लेना सरल है, क्योंकि उत्पत्ति में एक नवीन जिज्ञासा है, वृद्धि में एक उमंग है, रक्षा में कुछ भी नहीं होता। उत्पत्ति में एक जिज्ञासा है, भावना है, मुझे नवीन वस्तु मिलने वाली है, और वृद्धि के लिए एक उत्साह अलग से रहता कि मेरी वस्तु बढ़ रही है। वृद्धि हो चुकी है, उत्पत्ति हो चुकी है, लेकिन रक्षा में कुछ भी नहीं होता है, मात्र तटस्थ है। वही कार्य सबसे कठिन है कि जहां रक्षा का समय आता है वहां व्यक्ति फिसलने लगता है। इसलिए उत्पत्ति के काल में, वृद्धि के काल में जितने गुरु की आवश्यकता है, रक्षा के काल में कोटि कोटि गुरु आवश्यकता गुरु की है। इसी के साथ इस महामंगल कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। कार्यक्रम समापन पर पूज्य गुरुश्रेष्ठ ने भक्तों पर अपना वात्सल्य लुटाते हुए उन्हें अपने मंगल आशीर्वाद से कृतार्थ किया। कार्यक्रम समापन पर महान सौभाग्यशाली गुरु भक्तों के मंगल उद्गार कुछ यूं रहे। आज गुरु पूर्णिमा के दिन स्वामी जी के आचार्य श्री का गुरु वंदना किया गया है। अष्टदर्व से वो गुरु वंदना संपन्न हो गया है और सभी जो मुनि महाराज यहाँ है वो सब मुनि महाराज को ग्रंथ शास्त्र भेंट देकर उनका गुरु वंदना किया गया है। आज गुरु वंदना के दिन आचार्य श्री ने गुरु के बारे में बहुत कुछ कह दिया है। एक अलग ही आभा है चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। चेहरे पर वही सहज भाव, होठों पर वही चर परिचित मुस्कुराहट और वाणी में वही दिव्य ओज। गुरु भक्त कैसे दीवाने ना हो अपने प्रिय गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के। फिर हाजिर होंगे आपके लिए इसी तरह की एक और खास पेशकश लेकर। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिए। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में श्रीमती प्रभा गोधा, श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर मध्य प्रदेश, श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला हैदराबाद।